नमस्कार, मैं हूं हेमलता। स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज में। एमजीएम कॉलेज के गोल्डन जुबली के समारोह में शिरकत करने मशहूर सिने स्टार प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा जमशेदपुर पहुंची। यहां उन्होंने इनसाइड झारखंड न्यूज से खास बातचीत करते हुए एमजीएम कॉलेज के अलावा शहर से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज के गोल्डन जुबली के मौके पर शहर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलावा विदेशों में चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा दे रहे 100 से अधिक कॉलेज के पूर्व छात्र शिरकत कर रहे हैं। इसमें मशहूर सिने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा भी शामिल है, जो एमजीएम कॉलेज की 1970 बैच की छात्रा है। समारोह में शामिल होने के लिए जमशेदपुर पहुंची डॉक्टर मधु चोपड़ा ने हमारी इनसाइड झारखंड न्यूज टीम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया, साथ ही जमशेदपुर शहर के वर्तमान बदलाव की सराहना की। वहीं रैगिंग पर भी चर्चा करते हुए डॉक्टर मधु चोपड़ा ने कहा कि उस समय की रैगिंग कुछ अलग तरह की होती थी, लेकिन जूनियर और सीनियर के बीच काफी सम्मान हुआ करता था। इसी तरह की कई यादों को ताजा करते हुए उन्होंने वर्तमान समय के चिकित्सा माहौल पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भले ही आज कई अत्याधुनिक यंत्र आ गए हो, लेकिन इलाज की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं हुई है। चिकित्सकों और मरीज के परिजनों के बीच वह सम्मान की भावना नहीं है, जिस वजह से चिकित्सीय स्थिति बेहतर नहीं है। इसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और समन्वय की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी वाइज तो बहुत डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सब बहुत एडवांस हुआ है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि क्वालिटी जो है, जो निपुण होना चाहिए डॉक्टर्स को, उनकी टीम को, उसमें थोड़ी कमी है, क्योंकि हर कोई सबको जल्दी है। मुझे आज नहीं कल नहीं आज ठीक करिए, तो उसमें डॉक्टर भी नहीं कुछ ज़्यादा कर सकता। मैजिक तो है नहीं, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन बॉडी भी तो आपका जैसा है। तो यहाँ जो हम सुनते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, ये होना नहीं चाहिए। कोई नासमझी बोला जाए वो भी गलत है, उनका भी दिल टूट रहा है, ये भी सही बात है। कहीं तो कुछ है गलत जो होना नहीं चाहिए, जो हमारे टाइम में था। हमारे टाइम डॉक्टर्स को इतना रिस्पेक्ट किया जाता था कि भगवान, और उसके बाद और कुछ खराब भी अगर हो रहा हो हालत किसी का पेशेंट का, तो हमारे समझाने का तरीका और उनके समझने का तरीका, दोनों में बहुत फर्क था। मतलब बहुत अच्छा था, समन्वय था। आगामी 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इसके तहत कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने शुक्रवार को एक विशेष बैठक की, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में डीडीसी मनीष कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, एसओआर दीपू कुमार के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कोल्हान आयुक्त ने बताया कि आगामी 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि न रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 को जो मतदाता 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो, ये सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और प्रत्येक जगह पीएलओ काम कर रहे हैं। तो अभी यह जो इलेक्शन कमीशन का टारगेट है कि हमारा इलेक्टोरल रोल जो जनवरी 24 में पब्लिश होगा 5 जनवरी को, वो एकदम प्योर होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय कि कोई भी 1 जनवरी 24 को जो 18 साल पूरा कर चुका है, उसका नाम निश्चित रूप से आना चाहिए। और इसके लिए स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ साथ जगह जगह कैंप चलाए जा रहे हैं, प्रत्येक बूथ पर बीएलओ काम कर रहे हैं ताकि कोई भी छूटे ना। तो उसी की समीक्षा कर रहे हैं। तो अभी तक 88,000 से ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं, जिसमें एडिशन डिलीशन भी रहते हैं। तो अभी काम काफ़ी तेज़ चल रहा है। हम समझते हैं कि जो टारगेट है हमारा वो। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। हर पार्टी अभी से ही अपना दमखम दिखाने में जुट गई है। इसमें आजसू पार्टी भी पीछे नहीं है। इसी क्रम में आगामी 26 नवंबर को आजसू पार्टी का भव्य मिलन समारोह परसुडी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मिलन समारोह का आयोजन आजसू पार्टी के जिला सचिव सचिन प्रसाद के नेतृत्व में किया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मंत्री सह जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामचंद्र सही समेत पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी व जिले के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। साथ ही इस मिलन समारोह में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। पार्टी के जिला सचिव सचिन प्रसाद ने बताया कि इस मिलन समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य आजसू पार्टी का दामन थामेंगे। वे परसुडी में आजसू पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर आजसू पार्टी के जिला सचिव सचिन प्रसाद ने कहा कि पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस के कार्यकाल से प्रभावित होकर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य की वर्तमान सरकार ने अब तक सिर्फ आम जनता को बरगलाने का काम किया है। इतना ही नहीं, स्थानीय विधायक ने भी 4 वर्षों के कार्यकाल में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र को विकास से काफी दूर रखा है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आजसू पार्टी का दामन थामकर एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। महत्वपूर्ण कारण यह है कि दिनांक 26/11/2023 को विभिन्न पार्टियों से अपनी सदस्यता को छोड़कर आजसू पार्टी में सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और आने का मकसद ये है कि 10 साल की कार्यशैली को देखते हुए हमारे पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस की कार्यशैली को देखते हुए वो लोग विभिन्न पार्टियों से अपनी सदस्यता को छोड़कर हमारी पार्टी को ग्रहण कर रहे हैं। आजसू ही ऐसा एक पार्टी है और रामचंद्र सहीस एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमको मान सम्मान सब कुछ मिलता है। इसीलिए सभी पार्टी विभिन्न पार्टियों से छोड़कर हमारी पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रही है और विश्वास के साथ ये सोच के कि हम 2024 में सरकार एनडीए का गठबंधन सरकार जरूर हम लोग बनाएंगे झारखंड में। इधर जमशेदपुर में नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से पथ विक्रेता उजाड़ीकरण विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के पथ विक्रेताओं की दुकानों का उजाड़ने का जोरदार विरोध किया गया। मौके पर नेशनल हॉकर फेडरेशन के सचिव उत्तम चक्रवर्ती ने बताया कि 24 नवंबर 1996 को कोलकाता में ऑपरेशन सनशाइन अभियान चलाकर रात में पथ विक्रेताओं की दुकानों को तोड़ा गया था, जिसके कारण 18 पथ विक्रेताओं ने आत्महत्या कर ली थी। इसी कारण उनकी स्मृति में 24 नवंबर को भारत के 28 राज्यों में उजाड़ीकरण विरोध दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में मांगो के हीरा होटल के समीप हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें पथ विक्रेताओं के साथ सैकड़ों ग्राहक एवं स्थानीय निवासियों ने भी उजाड़ीकरण विरोध दिवस के तहत चले अभियान का हस्ताक्षर कर समर्थन जताया। वहीं इस दौरान फुटपाथी दुकानदारों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए बने कानून पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं विनियमन 2014 एक्ट का पालन करने की सरकार से मांग की गई। साथ ही कहा गया कि जिन पथ विक्रेताओं की दुकानों को उजाड़ा गया है उनके लिए जल्द वेंडिंग जोन चिन्हित कर वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई ताकि उन्हें व्यवस्थित किया जा सके। ये 28 राज्यों में नेशनल हॉकर फेडरेशन के द्वारा यह उजाड़ीकरण विरोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें ग्राहकों का भी हस्ताक्षर अभियान भी आज चलाया गया, जिसमें ग्राहक और स्थानीय निवासी उनके द्वारा भी ये विरोध में समर्थन जताया है। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान किया है और हमारी सरकार एवं प्रशासन से मांग है कि फुटपाथ दुकानदारों का जो कानून है उसके अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए। जिनको उजाड़ा गया है उनको वेंडिंग जोन में बैठाना होगा। उसके बाद अगर कहीं पे ऐसा जगह जहाँ पे अति आवश्यक हो हटाने की, तो पहले उनको व्यवस्थित करने की बात होनी चाहिए, कानून का अनुपालन होना चाहिए। ये हमारे जमशेदपुर के सभी फुटपाथ दुकानदार एवं नेशनल हॉकर फेडरेशन के द्वारा यह मांग है। अभी तक यहाँ पे अलग अलग जगहों में शहर में अलग अलग उजाड़ीकरण हुआ है, लेकिन कहीं पे भी अभी वेंडिंग जोन नहीं बनाया गया, न ही उन्हें व्यवस्थित किया गया। तो हम सभी फुटपाथ दुकानदारों को ये मांग है कि कानून के अनुसार उनको व्यवस्थित करना होगा, वेंडिंग जोन जल्द चिन्हित करना होगा और जब तक फुटपाथ दुकानदारों को बसाया नहीं जाता है तब तक एक स्मार्ट सिटी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इनमें इनका बहुत ही योगदान है, अतः हमारी सरकार से यही मांग है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण विभाग की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी, सांसद संजय सेठ, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित कई विधायक और सांसद मौजूद रहे। बैठक को लेकर अमर बावरी ने कहा कि अन्य दलों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति अलग है। यहाँ सभी को प्रशिक्षण से होकर गुजरना होता है। यहाँ खास तौर पर पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वालों का प्रशिक्षण चल रहा है और इसकी कार्य पद्धति भी अन्य पार्टियों से अलग है। जहाँ अन्य पार्टियों में अपने नीति सिद्धांतों को बताने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए
लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता। वहीं भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है, जिस भी दायित्व में रहे। तो पार्टी का एक अभियान चल रहा है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जो अपने विचार के हैं, अपने दल के हैं, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। और इसके लिए जिला परिषद के तमाम सदस्यों का, जो हम लोग निर्वाचित हुए थे, मधुबनी में उनका प्रशिक्षण संपन्न हुआ था। जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रशिक्षण कलकत्ता में हुआ था। और अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो पंचायत समिति के सदस्य, जो प्रमुख हैं, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम अभी सभी जिलों में हम लोगों का निर्धारित हुआ है। और उसके ही तैयारी के निमित्त उसमें जाने वाले के लिए आज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। शहर के सांची में हत्या की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साथ ही उनके पास से भारी मात्रा में गोली और अग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं। ये जानकारी जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि बीते शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सांची थाना क्षेत्र के राजेंद्र विद्यालय स्कूल के समीप कुछ अपराधी हत्या की योजना बनाने के लिए जुटे हुए हैं। उसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां से जीतेश कुमार, रवि उपाध्याय और राहुल साहू को हिरासत में लिया गया। उनकी तलाशी लेने पर 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के हत्या चढ़े युवकों का पूर्व आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। इसमें जो जितेश कुमार है, इसके ऊपर एक हत्या का मामला में वो सजायाफ्ता है और उसमें कुछ दिनों पूर्व ही ये जेल से निकला था, अपील में गया हुआ है, उसमें उसको बेल मिली हुई थी। तो पुनः एक प्रकार से ये एक घटना को अंजाम देने के लिए रवि उपाध्याय व अन्य सहयोगियों के साथ योजना बना रहा था, जिसमें एक व्यक्ति का नाम भी आया है, जिसकी हत्या का ये लोग एक तरीके से प्लानिंग कर रहे थे और उसी के लिए उन्होंने हथियार जमा भी किए। दूसरे अपराधकर्मी की अगर हम बात करें तो वो रवि उपाध्याय है, जिसके ऊपर पूर्व में भी परसुडी थाना कांड संख्या 62/23 जून माह में अंकित किया गया था, जिसमें रवि उपाध्याय और उसके साथियों के द्वारा एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना में भी ये वांछित था। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, 4 पिस्टल बरामद हुए हैं, 7 मैगजीन और कुल 42 गोलियां और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसका जब सत्यापन किया गया तो वो मोटरसाइकिल भी चोरी की मोटरसाइकिल है, जो बर्मा माइंस थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। और 3 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद किया गया। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी रिकवरी इन लोगों के पास से हुई है और एक संभावित घटना को टालने में पुलिस कामयाब हुई। वहीं पुलिस ने 2 अन्य कांडों का भी उद्भेदन किया है, जिसमें परसुडी से महिला से मोबाइल छिनतई और बागबेड़ा रेलवे क्वार्टर में चोरी का मामला शामिल है। इन कांडों का उद्भेदन करने के साथ पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में भी सफलता मिली है। 11/23 को बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर एक टीम का गठन करके, जिसकी मॉनिटरिंग एएसपी सिटी कर रहे थे, उनके द्वारा एक टीम का गठन करके कार्रवाई उसमें लगातार की गई और उसमें 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। और जो चोरी का सामान गया था उसको बरामद किया गया है, जिसमें कि जो एक कान का टॉप्स है, कान की बाली है, सोने का एक मंगलसूत्र है और कुछ चांदी के आभूषण हैं। उन सभी आभूषणों को बरामद किया गया है और इसमें 2 अपराध कर्मियों, जिसमें कि दीप शर्मा और दीप बच्चा एवं राहुल राजभर, इन 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। ये पूर्व से भी चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं, संलिप्त रहे हैं, आरोपित रहे हैं। एक बार फिर राज्य सरकार के निर्देश पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत पूर्वी कीताडी पंचायत परिसर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिविर लगाया गया, जहां ग्रामीणों का ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पोटका विधायक संजीव सरदार मौजूद थे। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाएं पहुंच सके तथा किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर तीसरी बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तीसरे चरण का ये कार्यक्रम 29 दिसंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायत प्रखंडों में जारी रहेगा। इसी क्रम में पहले दिन राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखंड सह अंचल कार्यालय अंतर्गत पूर्वी कीताडी पंचायत परिसर में 3 पंचायत पूर्वी कीताडी, उत्तरी कीताडी और पश्चिमी कीताडी पंचायत के लिए इस कार्यक्रम के तहत 16 योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप योजना, राजस्व से जुड़े मामले जैसे मोटेशन, मापी, लगान,
रसीद समेत कुल 16 योजनाओं से संबंधित स्टॉल में पहुंचकर ग्रामीण अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाते देखे गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पोटका विधायक संजीव सरदार पहुंचे और इस पूरे कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक के हाथों लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। विधायक ने कहा कि सरकार इस योजना के तहत अंतिम व्यक्ति तक उनके द्वार पहुंचकर उनके समस्याओं का निष्पादन करेगी। किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हर समस्याओं का निष्पादन ऑन स्पॉट होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में तीसरी बार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमें लगता है कि झारखंड बनने के बाद कोई एक ऐसा योजना है कि इसे राज्य में हम लोग नहीं देखा होंगे। जैसे किशोरी बाई समृद्धि योजना बच्चे लोगों के लिए, और साथ साथ जयपाल सिंह मुंडा परदेसी योजना जो यहाँ के बच्चे विदेश में जाके पढ़ेंगे, और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो हैं, जो हमारे जो भी सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए टेक्निक शिक्षा के लिए उनको लोन मुहैया करा जाएगा, और उनको 15 साल तो कोई व्यवस्था नहीं देना पड़ेगा, 15 साल के बाद उनको लगेगा। ऐसे ऐसे योजना हैं। और बिजली विभाग में 100 यूनिट तक बिजली बिल के मुफ्त का योजना है। साथ साथ इस राज्य में अपने सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास देने के लिए जा रहे हैं। लगभग 2 लाख परिवार को और 2 लाख रुपये का आवास देने के लिए जा रहे हैं। तो ये सारे योजना जो इससे पहले राज्य में कोई राज्य सरकार नहीं किया था, जो वर्तमान राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के तेतला पंचायत में आपकी योजना, आपके द्वार, आपकी सरकार योजना का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। पोटका के तेतला पंचायत भवन परिसर में आपकी योजना, आपके द्वार, आपकी सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। वहीं मौके पर DPRO रजनीकांत मिश्रा, DSO सलमान जफर सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अबुआ आवास, आधार कार्ड केंद्र, मेडिकल स्टॉल सहित कई स्टॉलों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस दौरान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव सरदार मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख सुगुर मणि टुड्डू उपस्थित रही। अतिथियों के हाथों यहां साइकिल खरीदने के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा को 4,500 रुपए के अलावा लाभुकों के बीच कंबल वितरण किया गया। साथ ही पेंशन स्वीकृति पत्र व जाति प्रमाण पत्र आदि का भी वितरण किया गया। इससे पहले कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर पोटका के BDO अभय कुमार द्विवेदी, CO निकिता बाला, MO डॉक्टर अशोक कुमार भी उपस्थित रहे। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आपकी योजना, आपके सरकार और आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत हर एक जिला के हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में शिविर लगवा के लोगों को जो झारखंड सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दिलाना, जानकारी देना और उन तक पहुंचाना, यही उद्देश्य है। और ये अगर देखा जाए झारखंड राज्य बनने के बाद कोई एक ऐसी योजना जो बना है, ये कभी इस झारखंड राज्य में नहीं है। जैसे झारखंड राज्य के तहत अबुआ आवास, साथ ही जयपाल सिंह मुंडा परदेसी योजना जो छात्र लोग बाहर जाके पढ़ेंगे, और जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत सभी वर्ग के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के लिए जो पढ़ेंगे। ऐसे जो योजना हैं, ये योजनाओं को, और सर्वजन पेंशन योजना, इस तरह का योजना कभी इस झारखंड राज्य में नहीं देखा गया था, कभी नहीं था। जो वर्तमान सरकार, गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री की जो पहल पे ये योजना लाया गया और के लोगों को जानकारी दें और अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है उनको लाभ पहुंचाए। वहीं जमशेदपुर में स्कूली छात्रों के भीतर छुपे हुनर को निखारने हेतु हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हंज नामक इंटर स्कूल कंपटीशन का आयोजन दयानंद पब्लिक स्कूल के द्वारा किया गया। इस कंपटीशन में शहर भर के 17 अलग अलग स्कूलों के छात्र इसमें शामिल हुए। इस कंपटीशन में साइलेंट स्टोरी, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, साइंस प्रोजेक्ट समेत 16 अलग अलग तरह के इवेंट्स शामिल हैं। शहर के 17 ICSE बोर्ड के स्कूल इसमें शामिल हुए।
इस दौरान स्कूली छात्रों में गजब का उत्साह देखने को मिला। दयानंद पब्लिक स्कूल की प्राचार्य स्वर्णा मिश्रा ने बताया कि इस तरह के आयोजन से छात्रों के भीतर छुपे हुए हुनर को निखारा जाता है। साथ ही प्रत्येक इवेंट के माध्यम से छात्रों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और इसी कारण हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ये एक हमारा एनुअल इंटर स्कूल इवेंट होता है जिसमें हम लोग सारे जामशेदपुर के स्कूल को इनवाइट करते हैं। तो इस साल 17 स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें अराउंड 16 इवेंट्स हम लोग रखे कॉम्पिटिशन्स। सो इसका एक मेन इंटेंशन होता है कि स्टूडेंट का बीच में एक इंट्रोडक्शन भी पड़ता है और उनका अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको निकालने के लिए। सो ये होल डे प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम से उनको बहुत सीखने मिलता है क्योंकि दूसरा स्कूल को देखते हैं उनका भी कैसे परफॉर्मेंस उसमें सीखना मिलता है, जजेस का कमेंट से भी सीखने मिलता है और एक सबसे ज़्यादा चीज़ होता है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो ये हमारा हर साल करते हैं, वो करने का भी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।